इंडिया की फूड व्लॉगिंग वो तो बहुत ज़्यादा व्यूअरशिप हम देखते हैं कि भाई 20-20 40-40 मिलियन व्यूज। इंडिया इस टाइम लीड कर रहा है, आगे हुआ है मार्केट में। इंडिया से आप देखते हैं कुछ इंस्पिरेशन लेते हैं या अपना अलग करते हैं कि यार इंडिया में जो है ना वो वेजिटेरियन की तरफ ज़्यादा जोर है, पाकिस्तान में नॉन वेज ज़्यादा है। ऑब्वियसली उनके साथ राब्ता भी रहता है, उनको देखते भी रहते हैं, सीखते भी रहते हैं। पल्ला मछली खिलाऊं तुझे सिंधु दरिया के किनारे, लेकिन मछली में कांटे इतने कि यकीन करें इतने चुभते हैं। खाने की टेक्निक है, जो खाने वाले हैं ना वही लोकल मकामी लोग, वो मुंह में कांटे जो है वो जमा कर लेते हैं, एक साथ सारे निकाल लेते हैं। पल्ला की फिंगर नहीं बन सकती, पल्ला की फिंगर नहीं बन सकती, इतने कांटे हैं भाई। पल्ला की फिंगर कांटे चुभते हैं। मेरे से किसी ने पूछा कांटे बहुत चुभते हैं, मैंने कहा चप्पल पहन के खाओ, फिर नहीं चुभेंगे। सबसे महंगा आइटम आज तक जो रिव्यू किया अज़रबैजान में हमने खाया था, एक पूरा लैम्ब था, उसकी अच्छी प्राइस थी। फीका खाना होता है। मैंने अज़रबैजान का खाया, मैंने बाकू जाना हुआ था। तुर्की, अज़रबैजान, ईरान, इनके इन तीनों के जो है ना थोड़े से आपको तुर्की में शेफ को डांट पड़ती है अगर वो मसाला डालते हैं। फीका क्यों नहीं छोड़ा तूने? अब इरफान जुनेजो साहब भी आ गए, उनका काम कैसा लग रहा है? इरफान जुनेजो तो माशाल्लाह देखें, पाकिस्तान की जो डिजिटल कम्युनिटी है मेरे ख्याल में उसमें एक लेजेंड की हैसियत रखते हैं। उनका काम तो माशाल्लाह नेक्स्ट लेवल होता ही है हमेशा, और हर बंदा उनसे इंस्पायर होते हैं। बहुत सारे यंगस्टर्स हम भी देखते हैं, सीखते हैं। आपका फेवरेट यूट्यूबर बिसाइड्स नादिर अली? मुझे हटा दीजिए यार देखिए, मैंने ये जो यूट्यूब अपना करियर शुरू किया ना वो मार्क मीन्स को देख के शुरू किया। उनको मैं समझे अपना... ये कौन है? WWE का रेसलर? अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, मैं हूं नादिर अली। बड़े फूड व्लॉगर बनने पर देंगे इनको मुबारक। पॉडकास्ट में आए हैं भाई ज़िया तबारेक। नादिर भाई बहुत बहुत शुक्रिया इनवाइट करने के लिए। कैसे हैं आप? ठीक है? कैसे आप? ठीक ठाक है ज़िया भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, जबरदस्त, खैरियत से हैं? बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह। आपको हम देख रहे हैं बहुत पहले से, और फूड व्लॉगिंग आप कर रहे हैं, और आपको अगर पायनियर बोला जाए पाकिस्तान में फूड व्लॉगिंग का, तो आप ये टाइटल लेंगे मुझसे? आपकी मोहब्बत है, आप ऐसा सोच रहे हैं यार? नहीं, वापस दे दें, वापस नहीं है तो नहीं है। बिल्कुल भाई, बनना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत पहले से हम देख रहे हैं और आप पूरे पाकिस्तान में जा के फूड व्लॉगिंग करते हैं, और बहुत अच्छी फूड व्लॉगिंग करते हैं, और सबको पॉजिटिव ही देते रहते हैं। कहीं खाना कहीं बुरा नहीं, मतलब कहीं पूरे पाकिस्तान में लगा कि यार ये मज़ा नहीं है, नमक कम है, मसाला ज़्यादा है, ये है वो है भाई, तो कोई ऐसा नहीं हुआ? नहीं, ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा होता है। हर जगह की चीज़ अच्छी नहीं होती, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कोई चीज़ आपको अच्छी नहीं लगी तो आप उसको पोस्ट करें, किसी के बिजनेस के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आए तो ये मेरे ख्याल में। तो आप पॉजिटिव बता देते हैं उसे? मैं उससे पॉजिटिव नहीं बताता, मैं उससे पॉजिटिव नहीं बताता, तो मैं उसकी वीडियो पोस्ट ही नहीं करता ना फिर। अच्छा, पोस्ट ही नहीं करते? पोस्ट ही नहीं करते ना। सही है। मतलब जो चीज मुझे अच्छी लगी कि हाँ भाई ये अच्छी है, उसको मैं पोस्ट कर देता हूँ। कोई चीज़ अच्छी नहीं है या कहीं रेस्टोरेंट पे गए, कुछ ऊंच नीच लगी है, आप बिहाइंड द कैमरा उसको बता दें कि यार ये चीज़ इसमें ऐसी है, आप इसको अपग्रेड कर लो, आपने खा लिया। क्योंकि देखिए, मैं तो उस दिन खाने गया हूँ, कस्टमर जाते हैं बाद में, हर दिन एक जैसा नहीं होता, हर दिन हर चीज़ थोड़ी ऊंच नीच कभी ना कभी आगे पीछे हो जाती है। तो कोई लोग मिलते हैं आपको कि यार आपने वो रेकमेंड किया था और वो? बिल्कुल मिलते हैं, कमेंट्स आ रहे होते हैं, छिपकली निकल आई भाई बाहर। नहीं, बिल्कुल मिलते हैं। मैं मॉल में गया, वो खातून आई, हम यूके से आए थे, आपकी वीडियो देख के गोलगप्पे खाने गए, हमारा तो पेट खराब हो गया, ये वो इस टाइप की चीज़ें बहुत सारी होती हैं। तो ऑब्वियसली भाई रेस्टोरेंट का रिव्यू करना मैं है, लेकिन रेस्टोरेंट की हाइजीन की जिम्मेदारी रखना मेरी वीडियो के बाद, या वहाँ पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, वो तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, सबसे महंगे फूड व्लॉगर ये है पाकिस्तान में। अच्छा, मुझे ये पता चली है। अच्छा, मुझे ये इत्तलात है। अच्छा, क्या ख्याल? अब तो माशाल्लाह ठीक ठाक रेवेन्यू वगैरह, और जाके रिव्यू करने में भी तो आप चार्ज तो अच्छा करते होंगे। देखें, मैं जो स्ट्रीट फूड से मैंने शुरू किया था ना अपना चैनल, तो ऑब्वियसली जो ढाबे ठेले ये चीज़ें होती हैं उनको तो ये लोग नहीं देते। आजकल मैं आपको बताऊं, ठेले वाला ज़्यादा कमा रहा है भाई। ठेले वाला कमा रहा होगा, लेकिन ऐसे ठेले दिखाऊं आपको, 10-10 लाख रुपए सेल है। माशाल्लाह, अच्छी बात है भाई, आप किसी के रिस्क में जो है ना वो उसके बढ़ाने का सबब बने। लेकिन जो बड़े रेस्टोरेंट्स हैं ऑब्वियसली वो पेड प्रमोशन वगैरह के लिए बुलाते हैं, करते हैं, क्योंकि जिस तरह और दूसरे सेलिब्रिटीज़ डिफरेंट ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स की करते हैं, उसी तरह से ये भी एक मार्केटिंग टूल है, तो क्यों नहीं यूटिलाइज करें? नहीं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। लेकिन हाँ, ये है कि आपने इतनी मेहनत करके कोई पेड प्रमोशन इसलिए नहीं करें आपके, जो है ना आप गलत चीज़ को सही बता दें, ये पेड प्रमोशन का मतलब नहीं होता। ठीक
ये अच्छा, ये चीज देखते हैं आप बिल्कुल कि मैं खाना पहले खा के देखूंगा कि खिला क्या रहा है। बिल्कुल सही बात है। आपको पता हो गया यार ये अच्छा रेस्टोरेंट है, अच्छा खाना है इनका, सब कुछ आप खा के देखें, कोई ऊंच नीच हो आप उनको बता दें, लेकिन ये कि ये नहीं कि कोई चीज़ ख़राब है उसको आप पैसे लेके अच्छा बोल दें, तो ये मेरे ख्याल में ज़्यादती है उन लोगों के साथ जो आपको फॉलो करते हैं। अच्छा ज़िया, वो आप मुझे बता रहे थे बात अंदर के, वो कुछ लोग जैसे जिसको कहते हैं धुतकारना, जब आप स्ट्रगलिंग टाइम पे थे, आपके सब्सक्राइबर्स कम थे, तो वो वाली स्टोरी ज़रा बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ जाती थी? शुरू में भाई देखिए जाहिर सी बात है कि आप कहीं भी अभी भी जो कहीं आपको लोग नहीं पहचानते, आप गए वीडियो बनाने तो लोग मना कर देते हैं कि यार अभी हमारे काम का टाइम है। शुरू में बहुत ज़्यादा होता था ये, अब लोग पहचानते हैं तो लोग खुद फ़ोन करके बुलाते हैं ज़िया भाई हमारे पास कब आ रहे हैं। तो ये बस ये है, शुरू में मैं गया, एक रेस्टोरेंट की बात है, वो मेरे व्यूअर्स को भी पता है जो मैं देखते हैं ना, तो उन्होंने कहा कि भाई वो, क्योंकि मैंने ऑन एयर उसको कर दिया था, पब्लिश की थी वीडियो में, उसने पूछा भाई कि कितने सब्सक्राइबर हैं, मैंने कहा भाई 20,000 है। मैंने कहा अच्छा, वो नादिर अली भी आता है हमारे पास, चलो तुम बनाओ। तो नादिर अली के उस टाइम पे माशाल्लाह मिलियन थे, हमारे 20,000 थे। तो उसने एक एग्जाम्पल उस वक्त दी, लेकिन वो लोगों ने उसको नोट कर लिया कि यार ये देखो इन्होंने 20,000 का, आप ज़िया भाई आज आपके 1 लाख हो गए, आज आपके 2 लाख हो गए, तो वो लोग हवाला उसका देते रहते हैं। लेकिन उस बेचारे ने भी कोई मेरी बदनीयती में नहीं कहा था, उसने कहा था अच्छा चलो ठीक है, छोटे हो अभी तुम बनाओ। अच्छा ज़िया, आप गालिबन टीवी चैनल पे काम करते थे इससे पहले, डॉन न्यूज़। जी। तो आपने वो वहाँ पे एक बड़ी पोजीशन आपकी थी, मेरा ख्याल है, क्या थे आप? मैंने वहाँ से रिज़ाइन किया है एज अ डिप्टी जनरल मैनेजर क्रिएटिव। जी। मैं कह रहा हूँ भाई, जाहिर है इतनी अहम जिम्मेदारी, इतनी अहम 14 इयर्स तक मैंने छोड़ने के लिए जुर्रत चाहिए, तो आपने 2021 में वहाँ रिजाइन दे दिया कि भाई हाँ जी बिल्कुल, अब हमारे अब्बा, मतलब काम के अब्बा यूट्यूब है, हाँ, ठीक है ना, अब आप चले आए। भाई इसको जो है ना वो रिजाइन करने में मुझे बड़ा टाइम लगा। अच्छा। एक तो देखें जो नौकरी पेशा लोग होते हैं ना, क्योंकि हमारे वालिद साहब भी जॉब करते थे, हम भी जॉब करते थे, तो घर वालों का भी ये था कि भाई यूट्यूब पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा, जॉब लगी हुई है अच्छी खासी है, ये है वो है। तो 4 साल तक मैंने अपनी जॉब के साथ यूट्यूब को चलाया। फिर जब वो थोड़ा इस्टेब्लिश हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने कहा कि यार अब क्योंकि ट्रैवलिंग करनी पड़ती है इसमें, आपको पता ही है कि इधर जाना उधर जाना, आप छुट्टी नहीं ले सकते बार बार, और फिर एक चीज़ के ऊपर फोकस हो के, क्योंकि मैं घर पे आके भी काम कर रहा हूँ, छुट्टी वाले दिन भी काम कर रहा हूँ, मतलब कोई छुट्टी मेरी जो है ना वो उन 4 सालों में समझे, जो छुट्टी मैं लेता था तो मैं वीडियो शूट करने चला जाता था, तो फैमिली टाइम भी आपका सफ़र हो रहा है, और फिर ऑब्वियसली आपकी यूट्यूब से अल्हम्दुलिल्लाह अर्निंग जो है वो जॉब से ज़्यादा हो गई। तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं इसके ऊपर ज़्यादा टाइम लगाऊंगा तो मैं, आपको पता है यूट्यूब में आप जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको फल मिलेगा जी। तो यूट्यूब कंसिस्टेंट होने वाले को प्रायोरिटी भी देता है और रैंक भी करता है वीडियोस को, और ये चीज़ देखी जाती है। जाहिर है एक इदारा है, वो ये देखता है कि भाई हमें कौन कितना सीरियस ले रहा है, कितना कंसिस्टेंट है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर हम कंपेयर करें इंडिया की फूड व्लॉगिंग, वो तो बहुत ज़्यादा व्यूअरशिप हम देखते हैं कि भाई 20-20, 40-40 मिलियन व्यूज़ उनके। एक क्लब कचौरी एक है, कोई चंगानी नहीं, कोई इस तरीके का एक एंग्री सा बंदा है, वो क्लब कचौरी बेच रहा है, उसकी हर वीडियोस में मिलियंस ऑफ व्यूअरशिप, और लोग बना रहे हैं, फूड व्लॉगिंग कर रहे हैं। तो ये इंडिया इस टाइम लीड कर रहा है, आगे हुआ है मार्केट में। इंडिया से आप देखते हैं कुछ इंस्पिरेशन लेते हैं या अपना अलग करते हैं कि यार मुझे नहीं ऑब्वियसली देखें, इंडिया की मेरी बहुत बड़ी व्यूअरशिप है, इंडिया मुझे बहुत लोग कमेंट्स में भी बुलाते रहते हैं, और इंडिया की जो स्ट्रीट फूड है वो डिफरेंट तरह की है। पाकिस्तान की थोड़ी सी, इंडिया में जो है ना वो वेजिटेरियन की तरफ ज़्यादा जोर है, पाकिस्तान में नॉन वेज ज़्यादा है। तो देखते हैं, ऑब्वियसली इंडिया में काफ़ी दोस्त भी हैं मेरे, मैंने इंडिया में कोलैबोरेशन भी की है दिल्ली फूड वॉक्स के साथ, ग्लोबल सेंटर के एक याया हैं उनके साथ। तो मैंने शुरू में ही अपने करियर के एक कोलैबोरेशन की थी, दिल्ली से वो थे, मैं कराची से था, मैंने ऑनलाइन उनके साथ कोलैबोरेट करके बड़ी अच्छी वीडियो बनाई थी। अभी भी लोग मिलते हैं तो उस वीडियो का हवाला देते हैं कि यार वो आपने दिल्ली के साथ बनाई थी। एक मैंने लखनऊ के साथ बनाई थी, टुंडे कबाबी बहुत मशहूर है वहाँ पे। तो ऑब्वियसली उनके साथ रब्ता भी रहता है, उनको देखते भी रहते हैं, सीखते भी रहते हैं, और अच्छी सोशल मीडिया से बड़ा फ़र्क पड़ा है असल में। ओवरऑल जो है ना ये जो इकॉनमी है रेस्टोरेंट्स की और सब चीज़ों के, तो सोशल मीडिया से जो है ना वो लोग देखते हैं, अच्छा ये चीज़ फलानी जगह आई है वहाँ पे, चलो भाई वो ट्राई करते हैं। तो मेरे ख्याल है एक हेल्दी एक्टिविटी है। और आप मुल्क से भी बाहर गए? जी। मुल्क से बाहर कहाँ पे आपका जाना हुआ? मुल्क से बाहर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कनाडा, अज़रबैजान, तुर्की, मलेशिया, सऊदी अरेबिया, दुबई। कनाडा मैंने देखा था आप कनाडा भी गए थे, तो कनाडा स्पॉन्सर था?
कनाडा 2 बार मैं गया, बिल्कुल जी। कनाडा वालों ने ही मुझे बुलाया था, पूरा मेरा अल्हम्दुलिल्लाह स्पॉन्सर्ड ट्रिप था वो। वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसके अलावा वहाँ पे हाई हलाल रिफ फेस्ट था, उसके लिए उन्होंने बुलाया था। तो बस ये अल्लाह का करम है भाई। वाह 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 वाह। अच्छा, कराची और लाहौर के खानों में अगर हम कंपैरिजन करें तो वहाँ पे भी बहुत अच्छी वैरायटी मिलती है, यहाँ भी मिलती है। यहाँ कराची की बिरयानी बहुत टॉप क्लास है, वहाँ पे पुलाव मेरा ख्याल है, बल्कि पुलाव यहाँ पे हैदराबाद यखनी पुलाव यहाँ पे माजरत के अब साथ ट्रेंड आ गया है, अब बहुत बदल यही गया। आ गया भाई। पुलाव भी यहाँ अच्छा है और हलीम यहाँ की बहुत अच्छी है। वहाँ पे चना बहुत अच्छा है, नाश्ता मुर्ग चना, और पाए बहुत अच्छे हैं वहाँ पे। यहाँ पे निहारी बहुत अच्छी है। क्या ख्याल है आप, मैं सही कंपैरिजन कर रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि हर शहर की अपनी बात है। हाँ, कराची जो है ना वो मिनी पाकिस्तान है, तो कराची की बात थोड़ी सी अलग इसलिए है क्योंकि यहाँ पे पूरी मुल्क से लोग आते हैं। अरे मुल्क से ज्यादा आते हैं यहाँ, शराब गोड पे पिशावर से ज्यादा पठान है। मैं सच बता रहा हूँ। तो पूरे मुल्क से लोग आते हैं, तो यहाँ पे जो डाइवर्सिटी है ना, वो कराची की जो डाइवर्सिटी है वो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। सही है। लेकिन लाहौर के, पंजाब के खाने अपनी, उनका एक ट्रेंड है, वो आपको कराची के अंदर थोड़े मुश्किल से मिलेंगे, मिल जाए शायद, लेकिन जो वहाँ के चने हैं ना, मटन चने, मुर्ग चने, यखनी वाले चने, चारी चने हैं, घुसने नहीं देते वो। आप मोटरवे पे मेरी बड़ी गाड़ी को रोक लिया था उन्होंने, कहाँ जा रहे हो लाहौर में, कितने दिन? अच्छा, यहाँ पे तो आप पूरे बसें भर भर के आ जाए शराब गोट में, यहाँ तो कोई आपको नहीं रोकेगा। सही सही। गैर मकामी, देखिए कराची को तबाह जो किया है ना, वो गैर मकामी ने ही किया है, जो कि शरीर है, जो कि ओन नहीं करता कराची को, जो कि वायलेशन करता है कराची में, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और अल्लाह बचाए उन गैर मकामियों से जो कि इस तरीके की हरकतें करते हैं और कराची को बदनाम करते हैं। सही बात है। कराची जो है ना, वो तो ऑब्वियसली एक इकोनॉमिक हब है, पूरी मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन आप लियारी एक्सप्रेस वे पे जाए तो कचरे के ढेर आपको नजर आएंगे, और आप लाहौर में या इवन मुल्तान, गुजरांवाला के भी अंडर पासेस में जाएं तो आपको ग्रीनरी नजर आएगी। सही बात। तो माशाल्लाह ये फ़र्क है कि वहाँ की जो काम करने वाले लोग हैं वो वहाँ पे ओन करते हैं। मेरे ख्याल है यहाँ पे जो लोग जो ऑफिशियल्स हैं, जो जिनकी जिम्मेदारी है, वो ओन नहीं करते। सबसे महंगा आइटम आज तक जो रिव्यू किया फूड में, सबसे महंगा कोई प्लेटर हो सकता है या कोई ऐसी चीज़ है, याद पड़ रहा है कि यार उसके रेट सुन के आपने कहा यार ये तो बहुत महंगा है? सबसे महंगा आइटम, ये आपने अच्छा सवाल किया है। आज़रबाईजान में हमने खाया था, एक पूरा लैम था, दुम्बा था, वो अच्छा, उनकी सालिम दुम्बा था, उसकी अच्छी प्राइस थी। वो भी आज़रबाईजान की गवर्नमेंट ने हमको इनवाइट किया था, तो उनके उस पे हम बिहाफ पे गए थे। वो एक बड़ा अच्छा खाना होता है। मैंने आज़रबाईजान का खाया, मैंने बाकू जाना हुआ था, तो थोड़ा सा खाना ऐसे ही है ना। तुर्की, आज़रबाईजान, ईरान, इन तीनों के जो है ना, थोड़े से आपको तुर्की में शेफ को डांट पड़ती है अगर वो मसाला डाल दे। फीका क्यों नहीं छोड़ा तूने? बाकी ये कि, और ये सऊदीया के हवाले से आपका बहुत जाना होता है, सऊदीया की मंदी के हवाले से आपकी क्या राय? सऊदीया की मंदी, मैंने अलरुमान सिया की मंदी, हाय 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 हाय, वो बेहतरीन, वाह, है ना, क्या अच्छी मंदी है, क्या अच्छी मंदी है, जबरदस्त है। क्या मंदी बंदा खाए तो लैम की खाए, लैम की। चिकन मंदी मेरे हिसाब से मंदी नहीं। चिकन में जो भी चिकन, आप फ्राइड चिकन खा लें, बाकी चिकन के अलावा चिकन बिल्कुल ठीक है। फ्राइड चिकन में किसको रेकमेंड करते हैं आप? फ्राइड चिकन में खान ब्रोस्ट है यहाँ पे वाटर पंप के ऊपर, बहुत पुराना है वो, अब उनकी वो क्वालिटी नहीं रही, लेकिन वो बचपन में मैं खाता था, बहुत अच्छा होता था। इसके अलावा मेनली वही मेरे जहन में भी आया है, क्योंकि वो है। इसके अलावा कराची ब्रोस्ट के भी अच्छा है। नहीं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, इसके हवाले से बताएं, कभी कोई पेट वेट ख़राब हो गया हो, कोई खा के, जाहिर है आप ज़्यादा वीडियो में खाते हैं या उसके बाद वीडियो के बाद बोलते हैं बस ठीक है यार, या खाते रहते हैं? कोई फूडी किस तरह के यहाँ बंद हो गई? नहीं, थोड़ा थोड़ा ही खाते हैं भाई, ना तो खा भी नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारी डिशेज जो है ना, हम जाते हैं तो कुछ मंगवाते हैं, तो रेस्टोरेंट्स वाले अगर कुछ पहचान लेते हैं तो वो 2-4 डिशें एक्स्ट्रा ला के दे देते हैं, तो थोड़ा थोड़ा सा चखता हूँ मैं, क्योंकि इतना बंदा खा भी नहीं सकता। गुजरांवाला के जो खाने हैं ना, आपने पेट की बात की, तो गुजरांवाला के खाने जो है ना, वो एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर है। शहबाज टिक्का की तो नहीं बात कर रहे हैं? शहबाज टिक्का, खिजर टिक्का, और एक वहाँ पे वो मिलता है पुदीने का पराठा, तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे हैं। तो क्योंकि वो पहलवानों का शहर है ना, तो वो हम जैसे कराची वाले के लिए का हाजमा उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो वो मैंने पुदीने के पराठे और देसी घी की चीज़ें खाई थी, उसके बाद थोड़ा
मुझे हाजमुला वगैरह खाने की ज़रूरत पेश आ गई थी, क्योंकि वो देसी घी भी खालिस होता है वहाँ पे तो ना, अच्छा, तो वो हैवी खाने होते हैं वहाँ के। पेट वेट खराब हो जाता है? वही मैं कह रहा हूँ ना, ये वहाँ के खाने ज़रा हौला रख के खाने चाहिए। हौला रख के, वो पहलवानों का शहर है। पहलवान है, हम तो पहलवान नहीं है ना, हम तो पहलवानों के वो मालिश करने आए हैं, हम तो पहलवानों का शहर है गुजरांवाला। अच्छा जी, आपने बात की है, हैदराबाद की भी बात कर लेते हैं। हैदराबाद में पल्ला मछली बड़ी मशहूर है। जी। पल्ला मछली खिलाऊं तुझे सिंधु दरिया के किनारे, लेकिन मछली में कांटे इतने कि यकीन करें इतने चुभते। खाने की टेक्निक है, जिसको खाने आती है ना, वो ये कि कांटे जो है ना एक साथ आप चुभेंगे नहीं, मुंह में कलेक्ट कर लेते हैं लोग। अच्छा। जो खाने वाले हैं ना, वही लोकल मकामी लोग, वो मुंह में कांटे जो है वो जमा कर लेते हैं, एक साथ सारे निकाल लेते हैं। और तो हम तो एक एक करके निकालते हैं ना, मुझे भी नहीं आती वो टेक्निक, लेकिन जो खाने वाले ना उस तरह खाते हैं। अच्छा, ये पल्ला की फिंगर नहीं बन सकती? पल्ला की फिंगर नहीं बन सकती, इतने कांटे हैं भाई। हाँ, पल्ला की फिंगर कांटे चुभते हैं। मेरे से किसी ने पूछा कांटे बहुत चुभते हैं, मैंने कहा चप्पल पहन के खाओ, फिर नहीं चुभेंगे। अब सिलसिला ये है कि एक तो अल्लाह आपका भला करे, हालाना का है कढ़ाई, बड़ी मशहूर है। फिर उसके बाद एक बरोही करके वहां पे मैंने सुना है, मैं गया नहीं हूँ अभी तक, काफी हिट चल रहा है वो। हिट चल रहा है। फिर थोड़ा सा आगे चले जाए तो टंडो आदम में सज्जी है। सज्जी पे एक दफा गया तो बड़ा मुझे लाड प्यार किया था सबने। सज्जी के हवाले से आपको कैसी लगी सज्जी? मैंने टंडो आदम की खाई है, जवार सज्जी अच्छी है वहाँ की। अच्छा, जवार की मैंने खाई है सज्जी। उसकी चिकन में नहीं, मटन। तो मैं मटन का ही ज़्यादा फ़ैन हूँ, लैम और मटन, असल गोश्त जो है ना, क्योंकि मुझे पेशावर के खाने मोनली पसंद है। नमकीन गोश्त और ये वो चीज़ें जो है ना, रवाज लगा हुआ हो, चक्की लगी हुई हो, ये जो माहौल होता है ना, बस नमक में बना हुआ चरसी टिक्का, तो वो जो मटन है ना, वही असल गोश्त है। जो हमारे पठान भाई है ना, माशाल्लाह, वो खाते ही मटन है खाली, चिकन विकन का काम नहीं है। चिकन का काम नहीं। ये चिकन भी अगर हो तो देसी तो हो, देसी एटलीस्ट। देसी पंजाब में ज़्यादा चिकन चलती है ना, बट कढ़ाई वगैरह देसी मुर्ग में बनती है वो। लेकिन मुझे पर्सनली जो है वो इतनी ज़्यादा मक्खन और देसी घी और सब चीज़ों में बनती है ना, तो वो गोश्त का टेस्ट नहीं आता है, वो चीज़ें ज़्यादा वो हो जाती हैं। हाँ नहीं, बट कढ़ाई, शनवारी कढ़ाई जो है ना, वो ज़्यादा मुझे पर्सनली उसमें ज़्यादा पसंद है। अच्छा ज़िया, ज़ाती राय क्या है आपकी कि मेल शेफ़ या फीमेल शेफ़, जायका किसके हाथ में? जायका किसके हाथ में? जायका तो मेल शेफ के हाथ में, लेकिन घर के खाने में खवातीन के हाथ में जायका है, क्योंकि घर पे ज़्यादातर खवातीन, घर पे तो जाहिर है खवातीन ही बना रही है, लेकिन जो कढ़ाइयों में ये बड़े बड़े डंडे चल रहे हैं और उनके पसीने जा रहे हैं, असल टेस्ट तो वही है। असल टेस्ट तो वही है। जितना गलीज उतना लजीज, जितना गलीज उतना लजीज, है ना। तो बात ये है कि मर्द हजरात तो बहुत, देखें, जिस चीज़ में मर्द हजरात डेडिकेटेड घुस जाए ना, तो वो फिर कामयाब होता है। तो वो किचन के भी मामलात में भी अगर घुस जाए तो टेस्ट के ऊपर जो फीमेल हमारी खवातीन है ना, वो कहेंगी कि ये तो वही बात भाई नहीं है। खवातीन खुद कहती है ये बात। अच्छा, खवातीन खुद कहती है, मैंने कितनी, मेरे घर की खवातीन कहती सही है, क्योंकि मैं जितनी जगह पे गया हूँ ना, 90% पाकिस्तान के अंदर तो मेल शेफ ही मिले, मेल शेफ ही। और फिर आप ये देखें, कभी कोई मेहमान वगैरह घर से कोई चीज सर्व करें तो वो ये कहता है यार बहुत अच्छा बना है कि बाहर से मंगवाया। तो मतलब दैट्स मीन कि बाहर टेस्ट जो होता है वो 100% होता है। और एक बात और भी है कि आप बाहर की रेसिपी को घर में कभी भी इम्प्लीमेंट करेंगे ना, अगर चाहे वो खातून करें या मर्द करे, कोई भी करे, वो टेस्ट नहीं आएगा जो रेस्टोरेंट में होगा। वो अल्लाह की देन होती है। नहीं, अल्लाह की भी देन है। और वो जो मैंने जुमला बोला, जितना गलीज उतना लजीज। जो बात, अब फ्रूट चाट की मिसाल ले लें, अब वो रमजानों में मैं फ्रूट चाट क्रीम वाली खाता हूँ, तो वो बाहर ठेलों वेलों पे जो मिलती है, हमने तो उसका मजा लिया। क्रीम के अंदर पता नहीं होता ना ये फ्रूट कैसा है। हाँ, अब वो तो क्रीम हमने अच्छी वाली मंगवा ली, उसमें वो आ ही नहीं रहा। बात तो हमने कहा भाई वो वही ले आओ अनब्रांडेड। हाँ, ऐसा ही है, उसका टेस्ट अलग है। तो अच्छा, कभी खुद बनाने का भी शौक रहा? खुद बनाने का शौक तो है, लेकिन कभी इत्तेफाक हो नहीं पाया। कुछ बनाना नहीं आता? नहीं, मैं चाय वाय बना लेता हूँ। चाय तो यार आपने ऐसा बोला जैसे कोई पाए बना लेता हूँ। नहीं, मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर वर्किंग करने की सोचेंगे कि है ना, कुछ रेसिपीज़ वगैरह भी खुद से बनाऊँ, ट्राई करूँ, क्योंकि खाने का एक्सपीरियंस, देखना का एक्सपीरियंस तो हो गया, लेकिन कुछ रेसिपीज़ के ऊपर भी वर्किंग करनी पड़ेगी। अपने मद्दे मुकाबिल आप किसको समझते हैं? एक हेल्दी कंपटीशन तो होता है ना, पाकिस्तान में कौन है जो आप समझते हैं कि यार
जिनका काम आप समझते हैं यार ये नहीं कंपटीशन? यार बहुत सारे माशाल्लाह अब तो लोग काम कर रहे हैं और सभी लोग अच्छा काम कर रहे हैं। कंपटीशन तो नहीं है कि मैं तो कोशिश करता हूँ कि हर किसी से कुछ ना कुछ सीखता रहूँ। अच्छा, हाँ तो माशाल्लाह सब दोस्त यार है, सबसे सलाम दुआ है। जैसे राना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बहुत अच्छा लाहौर माशाल्लाह, में, बिल्कुल, राना बिल्कुल, हमजा सैफ। बिल्कुल बिल्कुल। फिर उसके बाद मुझे याद आ रहा है वो जो भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बहुत बोलते हैं, अपना अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हैं ना वो, हम बिस्मिल्लाह अपना विलेज फूड सीक्रेट वाले हमारे। फिर विलेज फूड सीक्रेट वाले भाई, वो बहुत अच्छा करते हैं और बहुत ही जबरदस्त कंटेंट। बिल्कुल सही बात है। फिर उसके बाद अल्लाह आपका भला करे, आप हो गए जिया तबारक, और फिर और कौन पाकिस्तान में जो इस लेवल पे काम कर रहे हैं? नहीं काफी लोग कर रहे हैं अब तो, रील्स का बहुत ज्यादा ट्रेंड इरफान जुनेजो आ गए भाई। बिल्कुल बिल्कुल। अब इरफान जुनेजो साहब भी आ गए, उनका काम कैसा लग रहा है? इरफान जुनेजो तो माशाल्लाह देखें पाकिस्तान की जो डिजिटल कम्युनिटी है मेरे ख्याल में उसमें एक लेजेंड की हैसियत रखते हैं। तो उनका काम तो माशाल्लाह नेक्स्ट लेवल होता ही है हमेशा, और हर बंदा उनसे इंस्पायर होते हैं। बहुत सारे यंगस्टर्स हम भी देखते हैं, सीखते हैं माशाल्लाह। नहीं, इरफान जुनेजो लेजेंड तो बिल्कुल है और एक बहुत अच्छे इंसान भी है। बिल्कुल। क्योंकि मेरा, आप मुझे देख रहे हैं, मुझे हंसी आ रही है, मुझे और कोई बात नहीं है, अपनी बात पे नहीं हंस रहा मैं, पर मुझे आ रही है हंसी। अच्छा। श्रीलंका में भी हम थे, एक हफ्ता साथ थे। वो बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा इंसान है, और क्या बात है। अच्छा, आपका फेवरेट यूट्यूबर बिसाइड्स नादिर अली? मुझे हटा दीजिए यार देखिए मैंने ये जो यूट्यूब अपना करियर शुरू किया ना वो मार्क वीन्स को देख के शुरू किया। उनको मैं समझे अपना। ये कौन है? WWE का रेसलर? 10 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर है उसकी। बच्चा है, कोई बात कोई बात। तो वो समझेंगे वो जो है ना यूट्यूब पे आप लेजेंड हैं, ये फूड ब्लॉगर है मार्क वीन्स जो है ना वो उसको देख के मैंने शुरू किया है। मैंने नहीं बल्कि बहुत सारे दुनिया भर में लोगों को उन्होंने इंस्पायर किया। अच्छा, और फूड रेंजर की भी आप बात कर रहे हैं? फूड रेंजर ने तो अब यूट्यूब पे इतने एक्टिव नहीं है वो, उन्होंने थोड़ा कम ही नज़र आते हैं। लेकिन मार्क वीन्स हो गए, बेस्ट एवर फूड रिव्यू शो है सोनी, वो अमेरिकन एक व्लॉगर हैं, वो भी पूरी दुनिया में ट्रैवल करते हैं। ये 3-4 लोग हैं जिनसे मैंने इंस्पायर होता हूँ, देखता हूँ उनको, जिनको उस्ताद समझते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल बाकायदा गंडा वंडा बनवाया हुआ मार्क वीन से, एक पाव कलाकंद रखी हुई है और दुआ करा ले। नहीं होता है कि आप किसी को आप कहते हैं ना यार कि ये मैं देखता ही उसी को था, उसी की वीडियोस ना, तो उसी से इंस्पायर होकर मैंने कहा चलो हम भी शुरू करते हैं। इन फ्यूचर अपना जाती रेस्टोरेंट खोलने का इरादा है? इन फ्यूचर इरादा बीच में भी बहुत मुझे दिख रहा है, ये हाईवे पे ना जाते हुए बड़ा बड़ा दिख रहा है, कुछ 3 एकड़ पे जिया तबारक रेस्टोरेंट। 3 एकड़ में 3 एकड़ पे, 1 एकड़ पे पार्किंग। आपकी जबान में मुंह घी में, आपके मुंह में घी शक्कर। तो क्यों नहीं हो सकता यार, पॉसिबल? बिल्कुल इंशाल्लाह हो सकता है और सोचा भी है। लेकिन बात यह है कि जब तक आप अपने काम पे खुद नहीं बैठेंगे ना उस वक्त तक काम नहीं चलेगा। क्या अच्छी बात है, मतलब एक कारीगर कभी भी बना नहीं सकता आपको, कमा के नहीं देगा, क्योंकि आपका खुद होना जरूरी है। आप या आपका कोई ट्रस्टवर्दी बंदा। मैं ट्रैवलिंग करता रहता हूँ, उसी में इतना टाइम लग जाता है। तो देखें अल्लाह ने चाहा तो कभी फ्यूचर में इंशाल्लाह। तो भाभी को लेके जाते हैं बाहर फूड, क्योंकि अब आपने इतने रिव्यूज कर लिए, अब आपको जगहें पता है कहाँ अच्छा मिल रहा है। हाँ। तो कभी लेके जाते हैं, आओ खाना खिला के? जाते हैं, कभी नहीं, अक्सर जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी खुश होती हैं? उनके टेस्ट बर्ड्स कैसे हैं, वो क्या चीज़ पसंद करती हैं, बच्चे क्या कितने हैं, वो सब बताना। हाँ मतलब जो फैमिली रेस्टोरेंट्स हैं वहीं पे जाता हूँ ज़्यादातर फैमिली के साथ। तो मैं स्ट्रीट फूड वगैरह पे मैं कम जाता हूँ, इसलिए कि बहुत सारे लोग मिलने लगते हैं, तो फिर फैमिली के साथ आपको पता है मुश्किल होती है, थोड़ा सा ये हो जाता है। तो बाहर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं हमारे, उसमें किसका नाम लूँ बताऊँ? नहीं बच्चों का बता दे, चले नाम ना ले। हाँ बच्चों को तो यार आपको पता है माशाल्लाह 3 बेटियां हैं मेरी माशाल्लाह। तो 2011 में मेरी शादी हुई थी। मैंने कहा आप पहले पूछे मैं अभी बता दूँ। तो 3 बेटियां हैं माशाल्लाह मेरी, एक 9 इयर्स की है, एक 7 इयर्स की है, और एक जो है वो भी 2 साल की हो जाएंगी इंशाल्लाह अक्टूबर में। और कराची में बर्न्स रोड या हुसैनाबाद, इन दोनों में से किसको रेकमेंड ज़्यादा करेंगे? बर्न्स रोड के देखें वाइब डिफरेंट है, क्योंकि वो पुराना इलाका है ना। पुराने इलाके मुझे बड़े पसंद हैं, चाहे वो अंदरून लाहौर के हों या किस्सा ख़ानी बाज़ार हो या हैदराबाद की गलियाँ या कराची का बर्न्स रोड या ये जो रणछोड़ लाइन वगैरह हैं। तो इसकी जो इलाकों की वाइब है ना, इन इलाकों का अपना मज़ा है, खाने का तो है ही, क्योंकि पुराने लोग बैठे हुए हैं, और वो जो एक कल्चरल वैल्यू जो आपकी होती है ना वो आपको यहाँ पे मिलती है। हुसैनाबाद
है, लेकिन वो उतना पुराना इलाका नहीं है जितना बंस रोड है। आपको पता है बंस रोड का मैं एक इजाफा करूँ आपके इल्म में भी, वहाँ पे आमिर खान भी आ चुके हैं। अच्छा, इंडियन स्टार आमिर खान के कुछ रिश्तेदार यहाँ फेडरल बी एरिया में रहते हाँ। हैं, अब रहते हैं कि नहीं रहते मुझे पता नहीं, तो वो भी, क्योंकि शौकत खानम की जब फंड रेजिंग के लिए आए थे ये 2004 में या 2002 में, तो इमरान खान, आमिर खान, ये उमर शरीफ साहब, ये लोग आए थे बाहर आउटडोर खाना खाने, तो गालबन बंस रोड पे आए थे ये लोग और वहाँ पे खाना खाया था। बंस रोड उस तरह है जिस तरह जामा मस्जिद की पुरानी वो मटिया महल है ना, एक पुरानी गली है जामा मस्जिद दिल्ली के साथ, एक मटिया महल एक गली है, और मोहम्मद अली रोड मुंबई में है, उस तरह कराची की जो है वो बंस रोड है। कराची की बंस रोड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यार कंजस्टेड इतना हुआ है, हम लोग ना बस अब गाड़ी निकालने से पहले सोचते हैं गाड़ी लगेगी कहाँ। हाँ, ये एक मसला है। ये बड़ा में मसला है वो ना, कर दिया था उसको, फूड स्ट्रीट का एक पूरा बना दिया था, लेकिन फिर वो दोबारा से पुराने उस पर बहाल हो गया। वो कोई रेकमेंड करेंगे ऑडियंस को कि थोड़ा सा ये बताएंगे कि अनहाइजेनिक खाना कैसा होता है ये बाहर स्ट्रीट्स पे जो होते हैं, जैसे खास तौर पे चपली कबाब और यूं यूं करके वो दे रहे हैं, पता नहीं किन आंतड़ियों के कीमों के बना के वो लोग दे देते हैं और जानवर का भी नहीं पता कौन सा है। तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कभी कोई आप, क्योंकि गधे की भी बहुत शिकायतें हैं कि भाई इतने सर मिले हैं लाहौर में गधों के, तो वो गोश्त का है। वो कमेंट्स मेरे पास आते हैं कभी कि यार आप जरा देखभाल के खाओ, पाए वाए वहाँ पे खा रहे हो तो मैं मटन के खा लेता हूँ, ज्यादातर कोशिश ही करता हूँ। मटन में भी तो साइज देखें, वो भी कुत्ते का साइज होता है। मटन भी अगर छीलें और कुत्ता छीलें, दोनों को आप बता नहीं सकते। अफसोस की बात, आप सही कह रहे हैं, अफसोस की बात ये है कि ऐसी पोस्टें आई हैं कि पेशावर वगैरह में भी जो है ना वो अल्लाह माफ करे कुत्तों को जो है वो छीला है, पकड़े गए, वो फूड अथॉरिटीज ने रेड की और वो पकड़े गए। कौन है? कुत्ते पकड़े गए या चीला जिसने जो बना रहे थे? अच्छा, बाकायदा बना रहे थे। मैंने ऐसी पोस्ट देखी है, तो वो, लेकिन ये शुक्र है कि ये अब इतना ज्यादा नहीं सुनने में आता। बीच में इस तरह के इश्यूज कभी ऐसा वाकया खुद जाती तौर पे हुआ, कोई लैंडी कुत्ता खा गया थोड़ी सी मोटी यार, ये तो खा गए हैं, अब खा गए, अब क्या पता खा गए हो, क्या पता खा गए हो भाई। अजीब व गरीब बात है। तो कोई मशवरा देंगे किस तरह चेक करें भाई ये? अब तो मैंने तो कैटेगोरिकली बाहर ये जो थोड़े से अनब्रांडेड ठेले ना, वहां से अब हम नहीं खाते भाई। हमने कहा यार मुझे नहीं पता भाई क्या है, कौन सा है गोश्त, क्या चल रहा है। नहीं, मेरे ख्याल में इतना मसला नहीं है, खा लो और अब्बासी शहीद लेट जाओ जाके, अल्लाह का नाम लेके लेट जाओ। यार क्या कर रहे हो, तुम्हारे क्या कर रहे हैं? हमारा भाई देखें, हमारा सिर्फ हमारा नहीं बल्कि हमारे बांग्लादेश में भी, इंडिया में भी स्ट्रीट फूड का कल्चर ही जितना है इस तरह का ही है। लेकिन देखिए अनहाइजेनिक कराची में तो अनहाइजीनिक होना नहीं चाहिए। लोग भी कमेंट्स करते हैं, मैं भी कहता हूँ लोगों को कम से कम आप ग्लव्स पहन लें, हेयर नेट लगा लें, लेकिन हमारे लोग इस तरह की चीजों के ऊपर इतनी तवज्जो देते नहीं है। सर वो आप देनी चाहिए। ग्लव्स और हेयर, ये तो बहुत छोटी बात कर रहे हैं आप। गोश्त में ढपचाली है, फिर उसके बाद ऑयल में ढपचाली है, फिर मसाले एक्सपायर। जब भी तो हमारा ये हाल है ना, हमारा ओवरऑल हमारे मुल्क का, हमारा यही हाल है ना कि हर बंदा अगर ईमानदारी करे तो फिर मामला सही हो। मैं आपको सच बात बताऊं कि मैं एक हफ्ता लगातार खा लिया, खून आ गया वॉशरूम में। अब आप देखें मुंह का मजा कहाँ की सजा, तसव्वुर करें। अब मसला पता है क्या, फिर बंदा बोलता है यार मैं खा ही नहीं रहा, बंदा वो हो जाता है, उसका दिल उचाट हो जाता है कि यार नहीं, मैं नहीं खा रहा बाहर का। खैर मेरा इतना ज़्यादा वर्स्ट एक्सपीरियंस नहीं हुआ, कोई खून वून वाला मामला इतना नहीं हुआ, लेकिन ये कि नहीं, अल्लाह आपको हिफाजत में रखे। देखें बात ये है कि ये एक रियलिटी है जो मैं बता रहा हूँ, ये भी है, मार्केट में एग्जिस्ट करती है। तो अच्छा, ख़ास तौर पे जैसे मुझे ये भी पता चला है कि जो फिंगर फिश जो कटाकट होता है और फिंगर होता है उसका, ये तो पता ही नहीं चलता। ये जो बाहर ठेले हैं, जो बेचारे थोड़े मुतवस्सित इलाकों में ठेले, वो रोहू का रिकमेंडेड ये नहीं है कि आप फिंगर फिश खाएं। रिकमेंडेड ये है कि आपको जो पूरी फिश नज़र आए उसको आप जो है वो खाएं। मछली की कुछ आपको खुसूसियात पता है? मछली की खुसूसियात तो बहुत सारी हैं माशाल्लाह। इनमें सबसे देखा कैसे जाएगा कि ये बासी है या फ्रेश है? आँख से पता चलता है। आग जो है ना, के अंटोले पीले तो बात की आग जो है वो जितनी फ्रेश है तो, और उन्होंने पानी मारा और आंख पे वो जरा पाउडर लगा दिया। आग एक दिन बाद जो है ना वो सबसे ज्यादा इफेक्ट इसी के ऊपर आएगा। मैंने तो यही सुना है। सही है, बिल्कुल ठीक। आग जितनी बटन की तरह हो रही होगी ना, बिल्कुल उस तरह पता चल। कुछ लोग गलफड़े भी यूं करके चेक करते हैं ना,
गलफड़े भी देखते हैं, गलफड़े भी देखते हैं, गलफड़े भी देखते हैं, लेकिन हमारी कौम बड़ी देखने से expert है। पता चल रहा है। आप फिश को जो है ना वो प्रेस करें, वो अंदर ही रह गई अगर, तो इसका मतलब है बासी है, वापस आ गया गोश्त तो इसका मतलब है फ्रेश है। ये भी एक अच्छा। हमारे तो वो खरबूजा सूंघ के बता देते हैं कि कितना मीठा। तरबूज को भी तो करते हैं ये, हाँ। हाँ मीठा है, हाँ। ठोक के बजा लेते हैं भाई मीठा कौन सा है। अच्छा, ये बंदे इलेक्शन में वोट देते हुए चेक नहीं करते। कितनी अजीबोगरीब बात है, जो बंदा तरबूज बजा के देख रहा है वो किसी को भी वोट दे रहा है सही बात है। इस चीज पे। अब आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान में क्या फ्यूचर आपको लग रहा है कि आप पाकिस्तान में ही कबर बनेगी या इन फ्यूचर बाहर जाने का इरादा है? नहीं, मेरा जाने का इरादा तो नहीं है पाकिस्तान से बाहर इंशाल्लाह। उसकी वजह यह है कि देखें अपना मुल्क है भाई। अब आपके जहन में आ सकता है ना, नफ्स की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, आपका नफ्स बोल रहा है अब क्या ज़रूरत है, इतना यूट्यूब चैनल उठ गया है, कहीं भी जाके कनाडा की वीडियो बना के कमा लो, खैर है, वही सेटल हो जाते। बात सही है। आता है दो बार कनाडा गया हूँ मैं, इस दफ़ा ये ख्याल आया है? बिल्कुल आते हैं कि यार बंदा शिफ्ट हो जाए, कर ले सारी चीज़ें कर ले, लेकिन मेरे पेरेंट्स इधर ही हैं, बाकी फैमिली यहाँ पे, तो ये भी आसान नहीं होता कि आप जो है ना वो आप खाली फैमिली को ले जाएं। फिर मतलब एक हर किसी के अपने अपने प्रायोरिटीज़ होती हैं मेरे हिसाब से। तो मेरा तो इरादा नहीं है फ़िलहाल जाके पाकिस्तान से जाने का। तो एक दफ़ा हमारे आबाओ अजदाद हिजरत करके आ गए, तो अभी हम फिर से हिजरत करें, हम इधर ही हैं इंशाल्लाह। अच्छा, चले, नहीं आप कहीं पे भी हों, अल्लाह ताला आपको खैर आफियत से रखे। और इंसान देखें, अगर बंदा कमाने वाला होता है ना, ज़िया मेरा मानना है वो यहाँ पे भी कमा लेगा, और नहीं कमाने वाला है उसे अमेरिका भी भेज दो, वो नहीं कमा पाता। सही बात है, ऐसे ही ये तो डीएनए में। मतलब लोग समझते हैं कि बाहर आप जाएंगे तो आपको ना डॉलर और दिरहम जो है बरसने लगेंगे। जी जी, बहुत हार्ड वर्किंग लाइफ होती है वहाँ पे, ऐसा नहीं है। आपको पूरा मशीनी जिंदगी होती है, मशीनी जिंदगी, बिल्कुल सही। और पाकिस्तान में आप अगर अच्छा आपकी जॉब है, अच्छा आप कमा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में इससे बेहतर और कोई जगह नहीं है। हाँ, अगर आप बेहतर अपनी लाइफस्टाइल करना चाहते हैं, इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं अपनी, आप ये देखें कि 1000 दरम में आप पाकिस्तान में 5 मुलाजिम रख सकते हैं, ऐसे ही जिस तरह की पाकिस्तान। और 1000 दरम वहाँ पे क्या है, ऐसे ही क्या है, कुछ नहीं। वो बंदा बुर्ज खलीफा जाके देख भी नहीं सकता, अंदर जाना दूर है, देख भी नहीं सकता। मुझे नहीं लगता, मैं ऐसे दुबई में यूएई के लोगों को जानता हूँ जिन्होंने मुझे बताया, नादिर भाई ये शेख जायद रोड कहाँ है, हमें कभी हमने देखा ही नहीं, हमने बस टीवी पे ही देखा है कि दुबई ऐसा है। उनकी जिंदगी इतनी लिमिटेड है, हर चीज पे पैसे हैं, हर चीज पे पैसे हैं। अल्लाह माफ करे, एक बेड है, बेड स्पेस पे, और पता नहीं 16 लोग एक साथ सो रहे हैं, एक दूसरे के ख्वाब एक दूसरे को आ रहे हैं। सही बात है। समझ रहे, रात में करीना कपूर आई थी, उसके भी ख्वाब में आ रहे ऐसे ही हो गए। और अल्लाह ना करे कुछ और ख्वाब में करीना कपूर आई, कुछ और गड़बड़ हो गई, वो नीचे आने के भी मामला खराब कर दिया उसने। अब ऐसे ऐसे मामला है कि क्या कहें। ज़िया, अल्लाह आपको खुश रखे भाई। फ्यूचर प्रोजेक्ट्स बताना चाहेंगे क्या क्या हैं, कोई इसके अलावा कुछ जहन में कुछ चल रहा है, कुछ मामला है, क्या है? फ्यूचर में प्रोजेक्ट्स मेनली यही है जो कर रहा हूँ मैं, इंशाल्लाह यही करते रहेंगे। आपको जैसे बताया कि रेसिपीज़ वगैरह का ट्रेंड बड़ी जल्दी चेंज होता है। हाँ। आप ये देखें कि एक टाइम पे 2016-17 में प्रैंक्स का एक ट्रेंड आया था, उसके बाद फिर ये व्लॉग्स का ट्रेंड चल पड़ा था, और फिर ये पॉडकास्टिंग का ट्रेंड आ गया। फिर उसके बाद अब आपको क्या लगता है, ये फूड व्लॉगिंग मतलब लंबी रेस का घोड़ा है या क्या सिलसिला है इसका? नहीं, देखिए ट्रेंड तो चेंज हो रहा है, जैसे कि रील्स का एक ट्रेंड आ गया है ना। अब लोग जो है वो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट तो देखते हैं, लेकिन ये कि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट का बहुत ज़्यादा एक ट्रेंड आ गया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट जो है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता। मैं भी रील्स बनाता हूँ, लेकिन मेरा मेन फोकस लॉन्ग फॉर्म के ऊपर होता है, क्योंकि लॉन्ग फॉर्म में ये होता है कि कोई आपकी वीडियो जो है ना वो तसल्ली से बैठ के देखता है। लेकिन अब ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो ट्रेंड के साथ तो चलना चाहिए ऑब्वियसली। शॉर्ट फॉर्म की तरफ लोग आ रहे हैं, इतना लोगों का अटेंशन स्पैन इतना नहीं रहा है कि भाई वो इतनी लंबी लंबी वीडियोस देखें। तो अभी तो खैर सही है, लेकिन देखें आगे इंशाल्लाह। वो कौन सा मुल्क है जहाँ पे फूड व्लॉगिंग के लिए जाना चाहते हैं कि यार इनके खाने मैंने खाने? सबसे ज़्यादा तो मैं इंडिया जाना चाहता हूँ, क्योंकि किस तरीके से जाना चाहते हैं? बॉर्डर के ऊपर से, नीचे से? क्योंकि एक तो क्योंकि आजकल ये प्याज की
वो जो ट्रक जा रहे हैं ना उसमें भी एक हाँ नहीं असल में बस ये क्योंकि फिल्मों में तो वो यही दिखाते हैं इस तरीके से इसी तरीके से आ रहे जा रहे हैं, लेकिन ये कि अल्लाह करे हालात बेहतर हो भाई, हालात बेहतर और आप भी जाएं हम भी जाएं, क्योंकि जो है ना वो व्यूअरशिप आपकी भी मेरे ख्याल में काफी सारी बहुत वहाँ से, ज्यादा मेरी भी है। बहुत ज्यादा मैं वहाँ तो से। मुझे और तो मेरे लोग ख्याल में लोगों समझते के हैं दरमियान कि बड़ी मैं हूँ मोहब्बत है, इंडियन। लोगों के दरमियान जो है वो बड़ी मोहब्बत है, कमेंट्स बड़े अच्छे आ रहे बहुत होते अच्छे। हैं, तो लोग तो अप्रिशिएट करते हैं, सपोर्ट सर करते मैं एक जुमला कहता हूँ, वी कैन चूज अवर फ्रेंड बट वी कांट चूज अवर नेबर। हैं। सही बात है। अब हमारा पड़ोसी है, मैं कहता हूँ ये बॉर्डर जो है ना आपस में, इसको गिराओ नहीं, इस दीवार में एक छोटा सा सुराख कर दो। आप हमें दाल दें, हम आपको आटा देंगे, आप हमें चीनी दें, हम आपको दूध देंगे। इस तरीके का एक अच्छा रिलेशन होना चाहिए पड़ोसियों का, क्योंकि हमारा इस्लाम भी पड़ोसी को बहुत रिस्पेक्ट देता है और बहुत ज़्यादा वहीदे हैं कि अगर आपका पड़ोसी नाराज़ है तो आप मोमिन नहीं हो। तो इस चीज़ में तो है। खैर ज़िया भाई, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया भाई, और बहुत अच्छा रहा आपके साथ, और आपको बेस्ट विशेस देंगे। अल्लाह ताला आपको दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की दे। मौजूद ख़वातीन और हज़रात, इस पॉडकास्ट को यहाँ इख्तिताम करेंगे इस दुआ, इस यकीन, इस अपनेपन के साथ कि अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और ज़िया तबारक को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।